आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर एंड नर्सिंग कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट है, और ये अकेले किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं। जिस तरह का हेल्थ केयर की नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, जो हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में जो भी नर्सिंग या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है बाय द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो अब हम उस चीज को कंसीडर करके हम अपने स्टूडेंट्स को, जो भी मेडिकल बैकग्राउंड से ट्वेल्थ कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, जो 11th 12th बायो से कर रहे हैं, उनके साथ यहाँ पर सिनेरियो हो क्या रहा है। देखो, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मेडिकल स्टडी में डाल रहे हैं, या बच्चा भी अगर ईगर है कि मैं मेडिकल स्टडीज करूं, तो उसके माइंड में सबसे पहला जो थॉट होता है या टारगेट होता है वो होता है कि मैं एमबीबीएस करूंगा। लेकिन एमबीबीएस करने के लिए लाखों लोग टेस्ट देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें नीट का एग्जाम देते हैं। अब नीट के एग्जाम में इतना कंपटीशन है कि उसमें जो टॉप रैंकर्स हैं उन्हीं का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नंबर पड़ता है, और कुछ जो होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर हम एमबीबीएस की पूरी डिग्री प्रोग्राम की अगर बात करें कि कितना एक्सपेंसेस लगता है, तो ये 1 ईयर के अप्रोक्स पहुंच जाता है ऑन एन एवरेज, राइट। तो इतनी पूंजी किसी के पास, कुछ लोगों के पास नहीं होती है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स एक या दो बार तो नीट के एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, चाहे वो कोचिंग लेते हैं, बट एट द एंड उनके हाथ में एमबीबीएस का ऑप्शन नहीं लगता। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स या उनके संबंधी, उनके रिलेटिव्स वो उनको एक एडवाइस देते हैं कि आप इसको या तो यहाँ बीडीएस में डाल दो, या बीएएमएस करा दो, या आप इसको नर्सिंग में डाल दो। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑप्शन बुरे हैं, लेकिन अगर आपकी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, राइट, और आपकी जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, इफ दे ऑल थिंग्स आर अलाउइंग यू टू स्टडी इन एनी अदर कंट्री अब्रोड, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया का। आप लोगों को सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में जाकर बच्चा वहां पर काम भी मिल जाता है, ढूंढने में आते हैं तो काम मिल जाता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक कनाडा या यूके में जो हाल है इस टाइम, ऑस्ट्रेलिया में काम मिल जाता है। दूसरी बात, अगर आप हेल्थ केयर की कोई प्रोफेशनल की कोई डिग्री, या आप नर्सिंग करने जाते हो, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग करने जाते हो, तो इसका करने का बेनिफिट क्या मिलेगा इन फ्यूचर, आपको मिलना ही मिलना है। क्योंकि वहां पर अगर आप गूगल करके भी देखेंगे, तो बाय द 2035 वहां पर 70,000 नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। तो आप ये सोचो कि रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उसमें एजिंग फैक्टर है, या जो आगे आने वाली जो अभी फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है हेल्थ इश्यूज की, उसको लेकर वहां की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इतना हमने नर्सिस हमने वहां पर चाहिए। अब उसके लिए वो क्या करने वाले हैं, पहले तो जो भी रजिस्टर्ड नर्सिस हैं वो दूसरी कंट्रीज से प्रोफेशनल्स हैं, उनको वो हायर करेंगे, कुछ पीआर के जो प्रोग्राम है उसमें वहां पे सीधा वहां पर आ जाए। बट ये नंबर कम ही रहने वाला है, राइट। ज्यादा नंबर कौन सा रहेगा, जो लोग स्टडी करने जा रहे हैं वहां पर नर्सिंग या हेल्थ केयर लाइन की, तो उनको अपॉर्चुनिटी वो जल्दी देंगे, क्योंकि वो उस एनवायरमेंट में पढ़ाई भी कर चुके हैं, उस एनवायरमेंट में अच्छे से रम चुके हैं। तो इसलिए आप सभी मेडिकल स्टूडेंट्स जो भी, चाहे वो 12th कर रहे हैं, एक दो बार नीट के एग्जाम दे चुके हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी सक्सेस फॉर एमबीबीएस, उनके लिए ऑप्शन है कि आप ऑस्ट्रेलिया की तैयारी करें। आपके अगर जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके 60% से अबव हैं 12th में, और आपका जो इंग्लिश एलिजिबिलिटी आपने टेस्ट देना है आईएलटीएस या पीटीई का,
अगर आपका स्कोर अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, और आपका जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है आपके स्पॉन्सर्स का वो ठीक है, सभी सर्कमस्टेंसेस आपकी ओके हो रही हैं, एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए, नर्सिंग या हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोफेशनल्स की स्टडीज है जो, उनमें जाने के लिए, तो आप ये ऑप्शन जरूर से जरूर ऑप्ट करें। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसको करने के बाद आप जब वहां पर टीआर में जाते हैं, टीआर में भी आपको अच्छा आपको सैलरी मिलती है, और ड्यूरिंग योर स्टडीज भी अगर आप हेल्थ केयर लाइन में अगर आप जॉब करने की सोचते हैं तो वो भी आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो भी बच्चे अपनी फाइलिंग करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, खास करके हेल्थ केयर या नर्सिंग प्रोग्राम्स के लिए, वो यहाँ पर भी किसी हॉस्पिटल में जाकर, क्लिनिक में जाकर, जो ये नर्सिंग या हेल्थ केयर जो वर्कर्स होते हैं वो चीज का एक्सपीरियंस लें, राइट। तो इसका आपको आगे भी बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आप और भी कोई काम सीख सकते हैं जिससे कि आपको ड्यूरिंग योर स्टडीज जो आपको वर्किंग राइट्स मिलते हैं काम करने के, उसमें वो काम मिल सके। बट एडवाइजेबल ये है जब आप वही स्टडी करने जा रहे हैं तो आप उसी लाइन का यहां पर भी एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें, राइट। तो आपको विन विन कंडीशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में सिर्फ इतना ही समझाना था कि जो आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़े ऑप्शंस हैं। अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, और आपका गोल है कि आपने अच्छा अर्न करना है और रेप्यूटेड जॉब करनी है, तो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री राइट नाउ, और आगे भी रहने वाली है। चाहे आप वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, और वहाँ पर जो उनका जो एनवायरनमेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, या इमिग्रेशन जो पॉलिसीज हैं, और जो वहाँ पर ग्रोथ मिलती है पर्सन को, तो वो सभी चीजें कंसीडर करते हैं। तो वहां पर आप जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं इन फ्यूचर, और अपना फ्यूचर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा बना सकते हैं। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हैं और आप वहाँ मेडिकल स्टडीज या नर्सिंग के लिए जाना चाहते हैं, हेल्थ साइंस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो आप विद्वान ग्लोबल को कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर करें, ऑफिस में आकर मुझसे मिलें। हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे कि आपका प्रोफाइल कैसे एक्सेप्टेबल बन सकता है और आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने जा सकते हैं और आगे अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू।